आप देख रहे हैं AK सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण और काम की खबरों का। पहली खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के सूरत में श्री महावीर हेल्थ एंड मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के कैंसर अस्पताल और सैनिटोरियम का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटवा दी है। इस आदेश पर पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी थ्रेट्स है, इसको लेकर हमें चिंता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस से हम बात कर रहे हैं। वहीं अगली खबर में राहुल गांधी का PM मोदी और अरविंद केजरीवाल पर हमला। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और दावा किया कि अब राष्ट्रीय राजधानी जनता इन दोनों नेताओं के झूठे प्रचार का मॉडल नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के विकास मॉडल की मांग कर रही है। उन्होंने अपने WhatsApp चैनल पर दिल्ली से जुड़े कुछ मुद्दों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि खराब निर्माण कार्य, गंदगी, महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण और भ्रष्टाचार दिल्ली की सच्चाई जनता के सामने है। दिल्ली अब मोदी और केजरीवाल का झूठा प्रचार और PR मॉडल नहीं, शीला दीक्षित जी का वही सच्चा विकास मॉडल की मांग कर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को एक थीम सॉन्ग जारी किया। वहीं अगली खबर में हरियाणा के CM नायब सैनी का बड़ा फैसला, इन पूर्व कर्मचारियों को मिलेगा 6 से 20 हज़ार रुपये पेंशन। आज हरियाणा कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। CM नायब सिंह सैनी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी और जिन विभागों का विलय हुआ था, ऐसे सभी कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। वहीं दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जो संशोधन को मंजूरी दी गई थी, अब उसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को जोड़ा गया है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से 32,000 दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा और 11 अलग कैटेगरी को भी दिव्यांगजनों की श्रेणी में जोड़ा जाएगा। चंडीगढ़ के कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। वहीं अगली खबर में फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे जमींदार भी। यूपी के इस जिले में पकड़ी गई कई बड़ी गड़बड़ियां, हजारों कार्ड निरस्त। उत्तर प्रदेश के रामपुर में फ्री राशन योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सत्यापन के दौरान पता चला कि यह जमींदार भी राशन ले रहे हैं। गड़बड़ी के बाद 13,596 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं अगली खबर में यूपी की योगी सरकार एक बार फिर युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन बांटेगी। इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे। इस पर 2,493 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। एक स्मार्टफोन की कीमत 9,972 रुपये तय की गई है। इसके लिए कैबिनेट ने बुधवार को अंतिम बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है। यूको डिस्को लखनऊ को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। वहीं अगली खबर में उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों को जल्द मिलेगी छात्रवृत्ति। CM योगी ने दिए निर्देश, खातों में आएगा पैसा। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क देने की तैयारी कर रही है। CM योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को छात्रों को जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद समाज कल्याण विभाग की ओर से इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। विभाग 1 से 2 दिन के भीतर अनुसूचित जाति के 13,000 छात्रों के खातों में राशि भेज देगा। ये छात्र 11वीं और 12वीं के हैं। वहीं आगे मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई नई योजनाएं शुरू कर रही है। इसमें महिलाओं के लिए खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार महिलाओं के लिए पक्के मकान, पार्किंग, विमेन हॉस्टल और डी केयर सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये योजना नारी सशक्तिकरण मिशन का हिस्सा है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं लाडली बहनों को भी सरकार घर देने जा रही है। कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार हर ब्लॉक में 50 कमरों का हॉस्टल बनाएगी। इस तरह से पूरे प्रदेश में 313 हॉस्टल बनेंगे। एक हॉस्टल बनाने में 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। सभी 313 हॉस्टल बनाने में लगभग 1,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस हॉस्टल में महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। स्टडी टेबल, कुर्सी, अलमारी, वार्डरोब, अटैच टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महिलाएं अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से सिंगल, डबल या ट्रिपल शेयरिंग रूम चुन सकती हैं। वहीं अगली खबर में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों का काटा जाएगा BPL राशन कार्ड। हरियाणा सरकार ने खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए BPL राशन कार्ड काटने का फैसला किया है जिनका बिजली बिल हर साल 20,000 से ज़्यादा आता है। अगर किसी परिवार का सालाना बिजली बिल 20,000 से ज़्यादा है तो खाद्य आपूर्ति विभाग उनका राशन कार्ड काट देगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सिर्फ उन्हीं परिवारों को इस योजना का लाभ मिले जो वाकई गरीब और पात्र हैं।
वहीं अगली खबर में 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपये होगी। 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। पिछले सप्ताह ही भारत सरकार ने कहा कि हमने 8वें वेतन आयोग को स्वीकार कर लिया है। हालांकि ये 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, मगर कर्मचारियों ने अभी से जोड़ घटाव करना शुरू कर दिया है कि इस आयोग के लगने के बाद उनकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा। जाहिर तौर पर सैलरी में खासा अच्छा इजाफा होने वाला है, लेकिन पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कुछ पेंशन भोगियों को अब 3.5 लाख रुपए मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। आगे दिव्यांग छात्रों के लिए सक्षम छात्रवृत्ति योजना का बड़ा ऐलान। 50,000 रुपये प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, जिसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को तकनीकी शिक्षा में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विशेष रूप से सक्षम छात्रों के प्रति वर्ष 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये योजना शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने और दिव्यांग छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। वहीं अगली खबर में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की नई गाइडलाइंस के चलते एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी अपने 2 नए वॉइस ओनली प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। उन्हें खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कॉलिंग और एसएमएस के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लान किफ़ायती होने के साथ साथ लंबी वैलिडिटी के साथ आते हैं। इससे यूजर के पॉकेट पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। नए साल के साथ जियो कंज्यूमर को भी बिना डेटा केवल वॉइस और एसएमएस की सुविधा मिलेगी। ट्राई की गाइडलाइंस के हिसाब से टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि वे जितनी जल्दी हो सके ऐसे प्लान लाएं जिससे भी केवल वॉइस और एसएमएस की सुविधा हो। इन नियमों में से उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो 2G फ़ोन यूज़ करते हैं या डुअल सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने सिम को केवल कॉलिंग या मैसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो ने वॉइस ओनली प्रीपेड प्लान के तहत 458 रुपये का प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ ही अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग और 1000 फ्री एसएमएस, जियो सिनेमा सब्सक्रिप्शन और जिसे आप अपनी स्मार्ट टीवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि इस प्लान के साथ आपको मोबाइल डेटा की सुविधा नहीं मिलती है। ये प्लान उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो कॉलिंग और एसएमएस लाभ जैसी ज़रूरतों के लिए बजट फ्रेंडली प्लान है। अगली खबर में ड्राई फ्रूट्स व्यापारियों की वित्त मंत्री से डिमांड, जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जाए। देश की मेवा कारोबारियों की इकाई नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से कई महत्वपूर्ण अनुरोध किए हैं। एनडीएफसी ने अखरोट के आयात शुल्क को प्रति किलोग्राम के आधार पर युक्त संगत बनाने और जीएसटी को घटाकर 5% करने और इसके क्षेत्र के लिए उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन की योजना शुरू करने की मांग की है। काउंसिलिंग के अनुसार भारत का मेवे का बाजार 18% की सालाना वृद्धि दर से बढ़कर ये 2029 तक 12 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं अगली खबर में महाकुंभ से योगी की महासौगात, खुलेंगे किसानों के भाग। इस योजना के विस्तार से मिलेंगे 204 करोड़ की अनुग्रह राशि। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में प्रस्तावित ग्रेटर आगरा आवासीय योजना के क्षेत्र विकास के लिए भूमि की कमी को दूर कर दिया है। औद्योगिक विकास क्षेत्र में आने वाली रहमन कला और रायपुर की 442.412 हेक्टेयर भूमि को इस योजना में शामिल किया जाएगा। वहीं इसके बदले उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को एनडीए द्वारा अनुग्रह राशि के तौर पर 204.34 करोड़ रुपए दिए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। आवास विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस फैसले से काफ़ी दिनों से लटकी इस योजना को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्ताव के मुताबिक रहनकला और रायपुर की 442.412 हेक्टेयर भूमि लेने के लिए किसानों को 204.34 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ये खर्च आगरा विकास प्राधिकरण स्वयं उठाएगा। वहीं अगली खबर में जनरल टिकट वालों के लिए खुशखबरी, 26 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। 26 जनवरी 2025 से रेलवे जनरल टिकट बुकिंग यात्रा के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जाएंगे। इन नए नियमों के उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाना है। इन नए नियमों के तहत जनरल टिकट धारकों को कई सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि डिजिटल टिकटिंग, QR कोड आधारित प्रवेश और कुछ मामलों में रिजर्व कोच में यात्रा करने की अनुमति। इसके अलावा टिकट कैंसिलेशन और रिफंड प्रक्रिया भी आसान की गई है। इन नियमों के तहत यात्री अब UTS अनरिजर्व
टिकट सिस्टम के ऐप के माध्यम से आसानी से जनरल टिकट बुक करा सकेंगे। ये सुविधा टिकट काउंटर पर लंबी लाइनों को कम करने में मदद करेगी। ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर यात्रियों को 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। वहीं आगे 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन, कथावाचक देवकी नंदन बोले लेकर रहेंगे सनातन बोर्ड। प्रयागराज महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार से सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सनातनियों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, हम एकजुट थे और रहेंगे और ये शपथ हमने सभी सनातनियों के हित के लिए ली है। वहीं अगली खबर में 26 जनवरी से रेलवे की बड़ी सौगात, 40 रुपये में सफ़र, बिना रिजर्वेशन वाली 10 ट्रेनें चालू। 26 जनवरी 2025 से भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। रेलवे 10 नई अनारक्षित ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, जिसमें यात्रा न्यूनतम किराया मात्र 40 रुपये होगा। ये कदम उन यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा जो अचानक यात्रा करना चाहते हैं या उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। उन नई ट्रेनों की शुरुआत से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि रेलवे की आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं अगली खबर में यूपी शिक्षा मित्र का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये, कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसला। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र के लिए नए वर्ष की शुरुआत के तौर पर काफ़ी बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से राज्य के लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को 2 बड़े लाभ दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि एक लाभ दे दिया गया है जिसका आदेश भी पारित कर दिया गया है, और एक लाभ यानी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर जो काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जैसा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने वाली है। शिक्षा मित्र का जो तबादला है उसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे वे अपने मूल विद्यालय पर निकटवर्ती विद्यालयों में आसानी से स्थानांतरित हो पाएंगे। वहीं अगली खबर में संभल में प्रशासन को मिल चुके हैं 19 कुएं, जामा मस्जिद के पास 25 साल पहले बंद किए गए कुएं की भी खुदाई जारी। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 कोसीय परिक्रमा की परिधि में 19 कूप यानी कुएं जो प्रशासन की खोज अभियान में लगभग मिल चुके हैं। अब उनको अवैध कब्जों से मुक्त दिलवाते हुए संवारने का कार्य चल रहा है। नगर पालिका ईओ मणिभूषण तिवारी ने बताया कि लगभग सभी कूप तलाश लिए गए हैं। कुछ कूप पालिका क्षेत्र में हैं और कुछ ग्रामीण आंचल में हैं। शहर में कोतवाली के सामने कूप पर खुदाई हो रही है। इसके अलावा भी कार्य चल रहा है। शाही जमा मस्जिद के पास लगभग 25 साल पहले अतिक्रमण बंद किए गए कुएं को खुदाई बुधवार को शुरू की गई। खुदाई के दौरान कुएं भी स्पष्ट नजर आने लगे और वहां एक नल का पाइप भी खड़ा हुआ मिला। इसके फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए हैं। वहीं अगली खबर में यूपी में ट्रैक्टर ट्राली पर नए नियम, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट समेत इन मानकों का करना होगा पालन। ट्रैक्टर ट्राली से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ट्रैक्टर ट्राली के पंजीकरण और निर्माण के लिए मानक निर्धारण किए गए हैं। ट्रॉली पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग में ट्रॉली निर्माताओं का पंजीकरण कराना होगा और निर्माण के लिए दिए गए मानकों का पालन करना होगा। वहीं अगली खबर में सीएम नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा, मिलेगा खास योजना का लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना वय वंदना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिससे उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं अगली और अंतिम खबर में पूर्वांचल वासियों के लिए खुशखबरी, यूपी का ये मेडिकल कॉलेज बनेगा इंस्टीट्यूट, मिलेगी एम्स जैसी सुविधाएं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को इंस्टीट्यूट बनाने की पहल शुरू हो गई है। उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद शासन को प्रबंधन ने सुझाव भेजा है। इंस्टीट्यूट बनने से कॉलेज का विकास तेजी से होगा और केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत उसका संचालन हो सकेगा। स्टूडेंट से सर्वे कराकर कमियां तलाश ली गई हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास चल रहा है। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।